आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें लंबे समय से बदहाल हैं। टूटी सड़कें, उड़ती धूल और हर मौसम में आने वाली मुश्किलें अब शहरवासियों के लिए आम नहीं है, बल्कि परेशानी का बड़ा कारण बन गई हैं। बरसात और शीतलहर के बाद भी सड़कें पूरी तरह बनाने का काम नहीं हुआ, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब शहर के हृदय स्थल देवीगंज रोड पर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया और प्रशासन और सरकार पर सड़क निर्माण में देरी के आरोप लगाए। उनका कहना है कि अगर 10 दिनों के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले लेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या प्रशासन समय रहते सड़कों की स्थिति सुधार पाएगा या आम लोगों को और लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा? आइए जानते हैं अंबिकापुर से हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट, जिसमें जानेंगे कि शहरवासियों की परेशानी कितनी गंभीर है और प्रशासन ने इस पर क्या कदम उठाए हैं। पंकज शुक्ला की खास रिपोर्ट देखिए। बार बार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं इस एनएच की खराब सड़क को लेके। उनके कानों में हमारी जो बात है जू तक नहीं रेंग रही है। 2.5 साल नहीं 12 साल से इस एनएच की सड़क को देख रही है। इस होश में आओ। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल सड़कों और उड़ती धूल से परेशान लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। सड़क मरम्मत की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने देवीगंज रोड में चक्का जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और सड़क परिवहन मंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। बरसात से पहले सड़क बनाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन बरसात के बाद बनाई गई सड़क की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए। हालात ऐसे रहे कि रात में बनी सड़क सुबह उखड़ती नजर आई। खराब सड़क और उड़ती धूल से शहरवासी खासे परेशान हैं। लोगों को इसी परेशानी को लेकर युवा कांग्रेस ने देवीगंज रोड में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र में 12 साल हो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज तक अंबिकापुर की जो एनएच की सड़क है, ये हम लोग जो बैठे हैं ये एनएच की सड़क है। एनएच की सड़क में आज तक ना कोई मरम्मत कार्य दिखाई दे रहे हैं। अंबिकापुर की जनता धूल से, एक्सीडेंट से, बहुत सारी घटनाओं से परेशान है। उस अंबिकापुर की जनता के हित में हम लोग देखते हुए इस एनएच की सड़क में बार बार आंदोलन करने को बाधित हैं कि जिस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी के मोटे चमड़ी के नेताओं के आज तक कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम लोग बार बार यहां आंदोलन कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि आज तक 2.5 साल हो गए राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुए और 12 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस एनएच की सड़क का आज तक मरम्मत कार्य हो या निर्माण कार्य हो आज तक नहीं कराया जा रहा है। और आप लोग देखते आ रहे होंगे कि व्यापारी वर्ग या जिनका भी घर इस एनएच की सड़क में है वो बार बार धूल से परेशान है, बार बार अलग अलग घटनाओं को देख रहे हैं। तो इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग आज चक्का जाम के लिए हम लोग को बैठना पड़ रहा है। मजबूरी पूर्वक हम लोग को बैठना पड़ रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कानों पे जू तक रहेंगे और इस एनएच की सड़क का निर्माण कार्य करा सकते हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के एसडीओ ने सड़कों की मरम्मत को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि संभाग की सड़कों की मरम्मत कार्य के लिए 8 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बरसात और शीतलहर के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई, लेकिन अब मौसम अनुकूल होने के साथ ही सड़क निर्माण का काम तेजी से शुरू किया जाएगा और गुणवत्तापूर्ण सड़क बनाई जाएगी। फिलहाल तो अभी बरसात के उपरांत हमको पैच रिपेयर का टेंडर मिला था, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गया था, काम चल रहा था। फिलहाल यहाँ का कुछ दूर का पैच रिपेयर इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बीच में शीतलहर चल रहा था, टेम्परेचर बहुत ही डाउन हो गया था। अब क्योंकि मकर संक्रांति के बाद टेम्परेचर बढ़ता है, अब परिस्थिति पैच रिपेयर करने की हो गई है, तो जल्द ही यहाँ का पैच रिपेयर कर दिया जाएगा। और पैच रिपेयर चल भी रहा है, जैसे सिलसिली में चल रहा है, बंगाली चौक के पास चल रहा है और यहाँ पर भी 3-4 दिन के अंतर्गत पैच रिपेयर कर दिया जाएगा। और रही बात कई दिनों से यहाँ पर रोड का काम नहीं हुआ है, तो भारत सरकार से हमें पूरे अंबिकापुर में मजबूतीकरण का स्वीकृति प्राप्त है और वो निविदा स्तर पर है। तो लगभग 1 आध महीना निविदा प्रोसेस में लगेगा
फिर अनुबंधक एजेंसी अपने पास आ जाएगी, फिर 2-3 महीने में अपने को पूरा रोड अच्छे काम किए हुए सब दिख जाएगा। करीब आधे घंटे तक चले चक्का जाम के बाद युवा कांग्रेस ने सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसमें 10 दिनों के भीतर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। गौरतलब है कि अंबिकापुर शहर सहित पूरे संभाग में सड़कों की बदहाली और उड़ती धूल से राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़कों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। वहीं नगर निगम के महापौर और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री द्वारा सड़क निर्माण के दावों पर युवा कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। बहुत गंदा है भैया, बारिश के समय में बारिश से परेशान, धूप के समय में धूल से परेशान। नगर निगम तो पूरा सड़क बन रहा है, वो तो बहुत पहले से बन रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है। कितनी परेशानी होती है धूल से? बहुत ज़्यादा। खाद्यान्न सामग्री बेच रहे हैं आप, इसमें कैसा नुकसान होता है आप लोगों को? खुला अगर सामान रखते हैं तो खराब हो जाता है, पन्नी में ढक करके रखते हैं तो सामान भी नहीं दिखता है। सड़क में निर्माण नहीं होने के कारण इनके द्वारा चक्का जाम किया गया था। माननीय केंद्रीय सड़क मंत्री को इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। क्या मांगे हैं? इनकी मांग ये है कि जो खराब सड़कें हैं उनका निर्माण कार्य शुरू हो। इनके द्वारा सौंपा गया ज्ञापन में इन्होंने 10 दिनों के भीतर काम शुरू होने का क्या बोलते हैं जानकारी दिया गया है कि उस 10 दिनों के भीतर काम शुरू कराया जाएगा। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की सड़कें लंबे समय से जर्जर हालत में है और आज का चक्का जाम इसी बात का सबूत है कि आम जनता और युवा संगठन बस अब धैर्य खो चुके हैं। शहरवासियों की परेशानियां सिर्फ धूल और उखड़ती सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, स्कूल जाने वाले बच्चे, यात्री और वाहन चालक भी इससे सीधे प्रभावित हो रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा किया गया यह आंदोलन प्रशासन और सरकार के लिए एक साफ संदेश है। सड़कों की हालत सुधारने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने मरम्मत के लिए धन स्वीकृत करने और निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही है, लेकिन जनता अब परिणाम चाहती है। आगे की चुनौती यह है कि क्या अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदम समय और गुणवत्तापूर्ण होंगे ताकि अंबिकापुर के लोग लंबे समय से झेल रही असुविधाओं से निजात पा सके। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।